to my due to my poor Wi-Fi connection, थोड़ा लेट हो गया जॉइन करने के लिए। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू। मेरी तो 5 बजे दूसरी क्लास है, तो आई विल जस्ट गिव अ 45 मिनट डेमो। Yes sir, I have also classes. मतलब 30 मिनट्स इज मिनिमम, 60 इज मैक्सिमम। Sir, just 10 कोई minutes प्रॉब्लम नहीं sufficient. है। Sir, just 10 minutes अरे sufficient. नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पूरा 45 मिनट लो, बच्चे सीख के भी तो जाओ। लाइक हाँ सर, डोंट जस्ट ट्रीट इट लाइक अ डेमो क्लास, थिंक ऑफ इट लाइक अ रियल क्लास। ठीक है, दिखा तो मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ पे, बहुत इंप्रेस करने के लिए है मेरे पास, तो क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको एक चैप्टर ही पढ़ा देता हूँ ना, उसी में आप समझ जाना। ठीक है, ज्यादा बातचीत से क्या होएगा। तो ये बताइए मोनालिसा, ये आपका रियल नेम है मोनालिसा? Yes sir. Sir, did you know about that CBSE had declared term 1 will be in November month? What did CBSE declare? Sir, the term 1 board exam will be in November month. November, that's very early. Next November or this November? You are in 12th right now. Yes sir. Sir, this November August, term 1 September, and October, November, right? So what is your yes. syllabus? Sir, from chapter 1 to chapter 7, it will become in MCQ form. Okay, Sir, MCQ questions, session reasoning and case based question. ये तीनों फॉर्म पे क्वेश्चंस आए। ठीक है, पढ़ने के लिए तो टाइम है हमारे पास। लेट मी जस्ट हाँ टेल यू सर, कपल ऑफ टाइमिंग है थिंग्स। और हाँ, रिवीजन भी हो जाएगा आराम से। बस मैं लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, electrostatic potential and capacitance, we have current, electricity, then we have magnetism, which is basically 2 chapters, 4 and 5. This is magnetism. One is magnetism and matter, and other is moving charges and magnetism. And then you have EMI and AC. yes sir, alternating। बस ये हो गए। तो आपने स्कूल में कर लिया बच्चे मोनालिसा? Have you done this? सर अभी स्कूल पे चैप्टर 3 जस्ट फिनिश्ड हुआ, चैप्टर 4 स्टार्टेड होगा। ओके, तो मतलब ये है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिंपल बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिला के 8 17 क्लासेस। मैं आपको बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, मुझे आइडिया है थोड़ा सा। 4 क्लास लगती हैं ऑलमोस्ट, हर क्लास को अच्छे से करे तो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी itself is just 4 classes. मैं मिनिमम बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, बट हो जाता है इतने में अगर बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट हो ना। इसके हाँ, इसके 7 मान के चलो। हाँ सर, ये थोड़ा मतलब डायरेक्शन पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ आप लोगों के लिए बैठा हूँ। तो ये माइंड एसी 8 क्लासेस, तो कितने हो भाई? 8 8 16 4 20 और 27, तो आपके हो गए 27 क्लासेस। ये आप ले लो 3 क्लासेस पर वीक, यानी आपके हो गए 9 वीक्स, यानी आपके हो गए, और 9 वीक्स कितने हो गए? 2 मंथ्स एंड 1 वीक। तो अभी क्या चल रहा है? फिनिश्ड बाय, अगर आज की क्लास को काउंट ना करूं, कल से क्लास शुरू करें तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 18 अगस्त है, लेट मी ओपन माय कैलेंडर वेरी क्विकली। 2 महीने बाद 1, 2 और 3, सैटरडे 23rd ऑफ
Monday actually. Monday 25th, 26th. 26th of October. Finished by 26th October 2021. इसका जो आपको कॉस्ट पड़ेगा वो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ. कैलकुलेटर निकाल के 299 into 27 8,000 rupees in 4 installments of INR 2,000 each. तो Sir, ये total कोर्स 8,000, right? हाँ इधर देखो, ध्यान से देखो. फिनिश्ड बाय 26th ऑफ. बहुत बढ़िया रेट लगा रहा हूँ, ये मत समझना मैं 500 से नीचे क्लास नहीं लेता था, बट अब मेरे में चेंज आ गया थोड़ा सा. मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ. मैं अच्छा आदमी बन गया, मैं सस्ते में पढ़ा देता हूँ. ठीक है, तो अब मैं बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ. थोड़ा पैसा ज्यादा कम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो इधर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच, ये आपको 4 देनी है. ठीक है, समझा दे रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को भी बता दें. 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच एंड फिनिश्ड बाय. सर मैं 4 इंस्टॉलमेंट ना करके 2 इंस्टॉलमेंट पे देने से हाँ चलेगा? वो तो बेस्ट है यार. अगर तू 4,000 पहले दे देगी तो मेरे को तो अच्छा ही है. बट हाँ मैंने सर. आपको कन्वीनियंट प्लान बताया कि अगर आपको बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके देना है तो आप दे सकते हो. मेरे को कॉन्फिडेंस है ना अपनी टीचिंग पे. अभी मैंने तेरे को पढ़ाया भी नहीं, लेकिन एक प्लान अच्छा बना के दिखा दिया, टाइमिंग बता दी भाई इतने में खत्म कर दूंगा, तो बस इतना भी काफी है ना. 10 मिनट में आप कह रहे थे, मैंने 10 मिनट में दिखा दिया देखो. तो अभी अभी टीचिंग करेंगे. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे. तो ये वाला है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो. आप किस पे हो, लैपटॉप पे हो, फोन पे हो या टैबलेट है? सर वाईफाई कनेक्शन है ना, तो लैपटॉप पे नहीं हो पाया, तो फोन पे ज्वाइन की. तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पेरेंट्स को, पापा को दिखा देना. ले लो हाँ इसको, सर, श्योर श्योर श्योर. स्क्रीनशॉट ले लो. नहीं तो यार पैसे तो उन्हीं को देने हैं ना, एक बार उनको भी दिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बोल दो वो कर दें. थोड़ा उनको भी पूछना ही पड़ेगा तुम्हें. पूछना तो पड़ता ही है. सो दिस इज द 8,073 रुपए बन रहा था आपका. 8,073 रुपीज. आई हैव गिवन यू सर सर हाँ हम जो चैप्टर करेंगे उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह सब. हाँ एमसीक्यू ही नहीं, पहले तो थ्योरी करेंगे, लास्ट में एमसीक्यू करा दूंगा एचसी वर्मा के. आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने चैप्टर 1 किया हुआ है ना, हाँ सर, वो तो किया है. तो चैप्टर 1 पकड़ते हैं सबसे पहले. मैं आपको एचसी वर्मा के एमसीक्यू कराता हूँ. देखो आप, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता. मैं ये मान रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, मुझे पता है आपको आता होगा जरूर. ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. मैं बिल्कुल जज नहीं करूंगा. ठीक है, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूंगा, ना गुस्सा करूंगा. गुस्सा मेरे को आ सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा ना करने की. ऐसे नहीं बोलूंगा कि अरे आपको नहीं आता है, ऐसा फील नहीं करूंगा. ठीक है, जीरो मान के चल रहे हैं कि आप सीखने आए हो. अभी आपको कितना आता है मुझे नहीं मालूम, ना मुझे जानना. आप जो पूछोगे मैं बता दूंगा. मेन चीज ये है, मेरा काम है आपकी हेल्प करना. तो ये तो ऑब्जेक्टिव सर क्वेश्चंस हम तो मैं सर डाल हम रहा हूँ. देखो चैप्टर. देखो 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 मैं कैसे करता हूँ, अभी ध्यान दो. यस यस सर, यस. अभी देखो क्या होएगा. इंसर्ट कैमरा, एक्शन. ठीक है, अब इमेज को फटाफट से क्रॉप करेंगे. ये डल गया क्वेश्चन फ्रॉम एचसी वर्मा. आपको किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, सामने ही आया हुआ है. ये देखो, प्रत्यक्ष आ गया. ठीक है, तो ये दूसरी इमेज है आपकी. ये इस तरह के क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे. तो पहले क्या है, सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड द फी स्ट्रक्चर एंड द टाइमिंग ऑफ द कोर्स. ठीक है, अब हम कोर्स ही देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी टीच भी करके दिखाऊंगा, लिख के भी दिखाऊंगा, वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. पूरा आप डेमो ले लेना. एक पेज और खींच देता हूँ, जैसे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपको भेज दे रहा हूँ. शुरुआत में मान के चल रहा हूँ कि ये हमारी पहली क्लास की हो ही गई है. I'm gonna assume that we have started the first class just like that, and then just give you some questions based on that assumption. Once I get rid of the shadows in the picture. So this is my second images for these questions. I'll send you all.
Please have patience of 1 minute more. So this is your objective 1 questions which are single correct in HC Verma. Okay, दूसरे होते हैं मल्टी करेक्ट, यानी एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, वो अभी भेज रहा हूँ. ये सिंगल करेक्ट तो हो गए. सेक्शन 1 यानी ऑब्जेक्टिव 1 तो हमने डाउनलोड कर लिया अपने इस पे पेपर पे 1. ये नोटबुक आपको मिलेगी, अभी भेज ही रहा हूँ बस. नोटबुक और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. यस सर. क्योंकि मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते इन चीजों के, जो देने होते हैं मैं दे चुका हूँ, तो अब मैं सबको प्रोवाइड करता हूँ, यू नो, नो इशू. तो ये जो है थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँ, मेरे को थोड़ा सा नोट्स अच्छे ना दिखे तो अच्छा नहीं लगता. एनीवे, बाद में जाए, तो अभी हो नहीं रहा है, इसको नहीं छोड़ते हैं. और एक और पिक्चर मुझे डालनी है, बस गिव मी अनदर मिनट. और फिर आपका ये जो बिट पेपर है ना, बिट पेपर जिसको मैं बोलता हूँ, वो तैयार हो जाएगा. आज का मतलब आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा तरह से. ये क्वेश्चंस मान लो हमने करने हैं, ये आपको होमवर्क भी दिया जा सकता है, ये आपको क्लास में भी कराए जा सकते हैं इस पेज से. यस सर. इस नोटबुक को आप कैसे एक्सेस करोगे? अगर आप फोन से करोगे तो भी वन नोट चलता है, आप फोन से भी अपनी नोटबुक को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आईपैड, टैबलेट या लैपटॉप या मैकबुक, जितने भी डिवाइसेस होते हैं सब पे वन नोट सॉफ्टवेयर चलता है. तो इसकी पीडीएफ और इमेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है. वैसे तो फोन से स्क्रीनशॉट लेना भी बहुत आसान है, तो मर्जी है तुम्हारी कैसे करना. बट बेस्ट तरीका सीखने का ये है इस मेरे साथ, वो ये है कि ये जो लिंक है इस नोटबुक का, अब जब इस पे सारे क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं, सब फी स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया है, तो वो तो आपने ले लिया, उसका तो फोटो ले लिया, वो टेंशन नहीं है उसकी. अब मैं इसको व्यू एंड एडिटिंग परमिशन आपको दे दूंगा, यानी आप इस पर लिख और मार्क भी कर सकते हो अगर आप बाद में कभी चाहो आगे चल के. यू नो, पेन टैबलेट 3000 का आता है लेके, तो मर्जी है. और आप कहाँ हो? ये वाला मैं आपको लिख रहा था भाई कितने बजे आओ, 5 बजे, लेकिन क्लास खत्म कर दूंगा, मेरी एक और क्लास है, पर आप इतने में आ ही गए. ये मैंने पेस्ट कर दिया आपको लिंक व्हाट्सएप पे. अब वन नोट एकदम से प्रकट होएगा. हो गया, मोनालिसा प्रकट हो चुकी हैं. मोनालिसा के नोट्स आ गए हैं. मोनालिसा को अब व्हाट्सएप पे नोट्स मिल गए हैं. अब वो नोट्स अपडेट अपने आप होते रहेंगे, बार बार नहीं भेजूंगा. वन नोट इंस्टॉल करो, उसमें तुम्हारी नोटबुक खुल जाएगी, वो एक ऐप पे तुम्हारे नोट्स आ गए हैं. समझ रहे हो? तो दैट्स, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक माय ऐप, अजय आर्या ट्यूटोरियल्स की ऐप. ऐसा है नहीं, बट ऐसा ही है. अब ये क्वेश्चंस हम करेंगे मोनालिसा, हम सिर्फ 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, 1, 2 एंड 3. ठीक है, उसके बाद टाइम बचेगा तो और करेंगे, बट एटलीस्ट एक मिनिमम हम लोग मान के चलते हैं कि बुरे से बुरा 3 क्वेश्चन तो आज डिस्कस होना ही होने हैं. ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन, बुरे से बुरा नहीं. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को. सर जैसे कि हमको पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो आपको तो आता है. तो सर जो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं. समझ गया, हाँ नहीं नहीं मैं समझ गया. अगला अगला क्वेश्चन. ठीक है, आपका आंसर सही होगा. अगला क्वेश्चन. sir अब when the separation between two charges is increased then electric potential energy of the charges. Sir, it will be may increase or decrease because potential energy is inversely proportional to 1 by distance का square जो separation होता है r square charges. So That is correct. Next question. if a positive charge is separated from a low potential, region to high potential region, the electric potential energy. Sir, obviously it will be increases. Because as we know, potential energy equal to Q into U, so del PE equal to Q del B. So Q will be positive and del B also positive. So for this reason, potential energy increases. Option A will be correct, I think. Yeah, that's correct. Next question. Two Your equal voice positive actually cracked. charges Can are you kept repeat? at once.
Can you repeat? Your voice cracked actually in between. I think you gave the right answer, but I want to make sure. Sir, Can you repeat increases. yourself? Option A increases. If positive charge is shifted from a low potential region to a high potential region, the electric, yeah, it increases. Correct. Because K Q Q by R और Q into V, U is equal to Q into V. सही है ना? तो अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिख भी सकता हूँ. देखो, ब्लू पेन से लिखता हूँ. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं. आगे चलो, आप भी लिख सकते हो. यू जस्ट नीड टू गेट अ पेन टैबलेट. मैं आपको लिंक भेज दूंगा. 3-3.5 हजार का आता है. अगर आपको आगे तक पढ़ना है, लाइक 12th के एंडिंग तक, आप कोई कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हो क्या, या सिर्फ सीबीएसई पे फोकस है? नहीं सर, सिर्फ बोर्ड के लिए, क्योंकि आगे मेरे को यूपीएससी पे प्रिपेयर होना है. अरे क्या बात है, नाइस एम यार. चलो, गुड लक विद दैट. वैसे बहुत लंबा स्पेक्ट्रम होता है. यूपीएससी के बाद सीजीएल भी आता है, उसके नीचे भी है, तो कहीं ना कहीं तो नंबर पड़ ही जाता है सरकारी नौकरी में, ऐसा नहीं है. तो आपका हो जाएगा. सही है. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होएगा. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एम बुरा नहीं है, मतलब अच्छा चॉइस है, करियर चॉइस अच्छा है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. 4th क्वेश्चन. Equal positive charges are kept at points A and B. The electrical potential at the points between A and B, excluding these points, is reduced while moving from A to B. सर ये होगा पहले decreases then increases. तो इक्वल पॉजिटिव चार्ज ए एंड बी इज स्टडीड व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी. तो पहले क्या होएगा? डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. ग्राफ बना के दिखाऊं? डायग्राम बना के हाँ दिखाऊं? सर. वही बोला ना आपने? क्या बोला है? मैं बना के सर दिखाता हूं एक बार. decreases then increases. हाँ, सही बोला है. इसमें होता क्या है यार, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2. ठीक है, तो Q1 के पास होंगे तो पोटेंशियल बहुत हाई होएगा. फिर नीचे, फिर पोटेंशियल नीचे जाता जाएगा. फिर एक मिनिमा आएगा कहीं पे, बीच में भी आ सकता है बराबर हो तो. फिर ये हाई इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा. के क्यू बाय आर. आर जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा एकदम से बूम मारेगा. तो आप अगर किसी चार्ज के पास हो तो आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा जल्दी तेजी से ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे. तो दिस डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि हम ए टू बी जा रहे हैं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी. सो डिक्रीजेस then increases, right? So that is how you get this one. चलो अगला बताओ. यस सर. सर अगला वाला थोड़ा मतलब कंफ्यूजन में. हाँ, मुश्किल है ना हल्का सा. कोई नहीं. देखो, क्वेश्चन हर लेवल के आते हैं. शुरू में आसान पूछता है एचसी वर्मा. क्या हुआ पहले? पहला दूसरा तो मैंने ऐसे ही कर लिया, तीसरा भी हो ही गया, चौथे में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, और पांचवा फिर कंफ्यूजन. समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरह हाँ से सारे एग्जाम होते हैं. इवन जेई का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपको 50% वाले और 90% वाले में फर्क करना है, और 90 और 99 में. तो आप मुश्किल क्वेश्चन भी डालोगे, इजी क्वेश्चन भी डालोगे. अब मान लो आपको 99 लाने हैं, तो 5th क्वेश्चन आपसे होना चाहिए. अगर आपको 90 से 99 या 90 से 100 के बीच में मार्क्स चाहिए बोर्ड में, वही आपका गोल है, उसके लिए आप पैसे खर्चने को तैयार हो. मुझे नहीं पता क्या फायदा होगा आपको ज्यादा मार्क्स लाके. यूपीएससी में पूछते हैं क्या कि बोर्ड में कितने मार्क्स थे? इज इट कंसिडर्ड एनीवेयर इन द सिविल सर्विसेज? बताइए. सर फिर से. मैं पूछ रहा हूँ, यूपीएससी में पूछते हैं क्या सीबीएसई में कितने मार्क्स आए थे? हाँ नहीं. अच्छा, then why are you so why do you want to get good marks in 12th class? What is your motivation behind it? Just like that, you just want to get good marks. सर बताओ यार, अब मैंने पूछ लिया ये तो. सर मेरा हार्डवर्क का जो जितने भी हार्डवर्क किया उसका परसेंटेज में लाना चाहता हूँ. हाँ, समझ गया. मतलब आपको अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए है ना? नहीं, काम आता है, काम आता है, ऐसा हाँ नहीं है. सर. आगे आप टीचिंग भी कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं करनी है. वैसे आपका जो गोल है यूपीएससी,
उसके बाद मैं बताता हूँ। आपको पता है कितने लोग सेलेक्ट होते हैं और कितने लोग अप्लाई करते हैं? यस सर। बताइए, व्हाट आर द स्टेटिस्टिक्स? वो सर बताओ, कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें? 1000 लोग तो सेलेक्ट होते हैं, 1000 से भी कम। हाँ सर, ये पता है बट और अप्लाई 10 लाख लोग करते हैं, तो आपको लगता है मतलब अच्छा ऑप्शन है? नहीं, मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करना। अच्छा गोल है, मुश्किल गोल है। चलो एनीवे, इसको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन एट द सेंटर, at the with the center at the origin cutting the axis at points A, B, C, D having coordinates this and this respectively। वो पूछ रहा है पोटेंशियल मिनिमम किसमें है। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि इसमें ना आपको एक डायग्राम बनाने की जरूरत थी, ठीक है? तो इस डायग्राम को मैं इधर बना देता हूँ। इस डायग्राम में एक सर्कल होने वाला है। ये डायग्राम आप नहीं बना पाए, डायग्राम बना लेते तो हो जाता। ये इसका सर्कल बना रहा हूं मैं। एक मिनट, पहले मेरे को ना इसको थोड़ा सा, आईपैड है ना, गर्म हो गया है, इसको सेटल करने दो। हाँ अब ठीक है। बस बस बस, रेंडर हो गया कि नहीं? पानी की बूंद है सरफेस पे, इसलिए हो रहा है। पानी को हटाता हूँ। रिमूविंग वाटर फ्रॉम आईपैड सरफेस, वाटर रिमूव्ड, स्टिल नॉट फंक्शनल, नाउ इट्स फंक्शनल। ओके, हियर इज योर एक्स वाई एक्सिस। ये है आपका डायग्राम। ए जीरो जीरो, ए माइनस ए जीरो, जीरो माइनस ए, ये ओरिजिन है। 0 0। वेरी गुड बच्चे। ओ ओरिजिन, ए जीरो ये वाला, माइनस ए जीरो ये वाला, जीरो ए ये वाला, ये बी है, और माइनस ए 0 जीरो, माइनस। जीरो माइनस ए। वेरी गुड, अब तो समझ आ गया हाँ है ना? सर ये भाई। 4 पॉइंट है। वेरी गुड, चलो गुड। तो ये ए डिस्टेंस है सबकी। अब ये पूछ रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो हाई से लो पोटेंशियल पे जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स, बहुत ही स्मार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रेवल्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल मिलता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। तो अगर सर जैसे इलेक्ट्रिक कि फील्ड, करंट करंट भी वैसे भी वेरी हाई गुड, टू लो चल। हाँ करंट भी उसी तरह है, बिकॉज करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से होता है और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टे चलते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की उल्टी होती है। तो 2 बार उल्टा करके 1 बार सीधा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। समझ हाँ आया मैंने सर। क्या बोला अभी? हाँ वेरी गुड। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, है ना? लेकिन ऐसा ही है। कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हुआ, ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन होती है, बिकॉज करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से उल्टी होती है। कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। तो भैया ये था। और इसी बहाने हमारी चाय भी बन गई क्लास लेते लेते। समझ रहे हो? मैं चाय बनाते बनाते क्लास ले लेता हूँ। कैसा लगा मेरा स्किल तुम्हें? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, चलो। अच्छा, वी हैव 22 more minutes। अब बताओ, पहले आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ फिर बात करते हैं। सर पोटेंशियल इज मिनिमम एट ए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है वैसे मेरे को तुम्हारे साथ आज पढ़ाने में। पोटेंशियल इज मिनिमम एट ए। आप करते रहो फिर क्वेश्चंस, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको करना है तो 5 बजे तक आप करते रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं। सर इफ योर बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट may increase slightly or may decrease slightly। वेरी वेरी गुड। तो कुल मिला के देखो, आपका जो, अगर मैं इसको मार्क करना शुरू कर दूं, तो आपके जो मार्क्स बन रहे हैं ना,
+4 +4 +4 0 ना, ये भी सही बताया था आपने। +4 0 बता दिया आपने, लेकिन मेरे बताने के बाद, तो नॉट दैट यू गॉट इट। और +4, तो अभी तक आपके 24 में से 20, यानी कि कितने परसेंट आ चुके हैं? 24 में से 20 80% हो गए ना। 4/5 5/6 5/6, सो 100/6 100/6 आप नंबर्स की बात कर रहे थे। 16 into 5, 16 5s are 80, 6 5s are 16 5s are 80, 6 5s are 30. 83% is where you are at right now. Let's move forward. सर ये ये तो आपको बहुत इजी है, नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रिक हाँ हाँ डायपोल। हाँ, कोई बात नहीं, करते रहो। इजी सर इजी इजी मुश्किल सब आएंगे। हो तो आप अभी सर 84% ऑलवेज पे ये ही। होगा, ऑलवेज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। समझ में आ रहा है? अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो 0 नहीं होगा। ये बात पता है आपको? हाँ सर वही पता है। चलो, पता है तो अच्छी, बहुत स्मार्ट हो यार तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑलरेडी पढ़ी लिखी आई हो। कोई नहीं, मतलब आपको मार्क्स ज्यादा लाने से मतलब है ना। आप मेरे साथ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको, जैसे अभी आप 84 पे चल रहे हो, तो आप 95 से 100 के बीच में पहुंचो। यही आपका गोल होगा। 1 मिनट, अमेजोन पैकेज आया है, होल्ड ऑन। हेलो। हाँ, अभी आएगा वो सामान लेके। आई लव अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करो। काफी स्मार्ट हो आप तो। आपकी परसेंटेज एकदम से बढ़ गई है। करते रहो क्वेश्चन, मैं परसेंटेज बताता हूँ। यस सर। हाँ, तो अब आपका 28 में से 24 हो गया है। 24/28 इंटू 100। अरे यार, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 2400/28 ही तो करना है। अरे वाह, 85% हो गई। वेरी गुड। सर 84 से 85। चलो सही है। एक क्वेश्चन गलत करने का देख रहे हो खामियाजा? वहीं 80s में घूमे जा रहे हो। क्यों? एक क्वेश्चन नहीं हुआ था इसलिए। सारे सही करने होते हैं भाई, सारे। 1 मिनट, आ गया। हाँ 1 मिनट। हाँ, दे रहा हूँ। ये जो एक्सचेंज वाली किताब है ना, वो ये वाली है। इसका बिल बिल कुछ नहीं है मेरे पास। ये बिल बिल क्या गया कुछ नहीं। 41 ईयर्स चाहिए थी, 42 भिजवा दी कदम। ये अलग है, वो अलग है। Actually, I ordered a book from Amazon, which was 41 years Arihant. Variety day. There they have questions divided topic wise. Are you listening, Mona Lisa? हाँ सर। तो उसमें टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखे हैं, और फिर नया एडिशन निकाला है गधों ने मिक्स करके। बिल्कुल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन के दिखा रहे हैं कि नहीं, अब हम टॉपिक वाइज सेपरेट नहीं करेंगे, हम आपको मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को तो टॉपिक वाइज ही पसंद है ना, एज अ टीचर। मान लो हाँ मैंने सर आपको टॉपिक वाइज बेस्ट है। हाँ, और क्या। मैंने आपको डाइपोल पढ़ाया, उसको अगर मिक्स करना होगा तो वो कहीं और से कर लेगा। जब तुम्हारी बुक स्पेशल इसी में स्पेशलाइज करती है, तुम्हारी बुक ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज डिवीजन है, तो तुम उस चीज को बिगाड़ क्यों रहे हो? और फिर गधों ने 42 ईयर्स से भेज दी। कोई नहीं, अब ऐसे ही करो। 41 ईयर्स खत्म हो चुकी हैं। अब 41 ईयर्स की जो किताब है ना, वो मेरे घर पे पड़ी होगी। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 41 ईयर्स खत्म हो गई हैं, 42 आ गई सारी। वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ 41 ईयर्स बुक। नेक्स्ट। कोई नहीं, 43 भी आएगा, कब तक पकड़ के रखेंगे 41 ईयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये हो गया ना? नहीं, क्या आंसर हाँ आया? सर वो ये हो गया है सर। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। कंसिडर द सिचुएशन। 8 ही कर रहे हैं ना हम? हाँ, हाँ सर 8 नंबर। ओके ओके। सॉरी, मैं ज्यादा बोल गया, शायद अमेजोन पे गुस्सा हो गया। यार सेम बुक भिजवा दी यार, मेरे को 41 ईयर चाहिए थी। कोई बात नहीं, रिप्लेस भी वही कर दिया। वर्क डन इज इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A is WA.
From So P to from B is point, WB. so point ABC lies on circumference of a circle. Hence they having the same potential, na? So Where is the figure 29Q3? ये रहा ना नीचे, हाँ. Oh, हाँ you're sir, right. Yes. I have done this question before. I remember. You're correct. So you get +4 more, and your percentage jumps up to 28 on 32. So you are slowly approaching the 90% territory. You are on 87.5%. sir उसके बाद a point charge q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge q. The work done by electric field and rotating charge in one complete revolution is sir ये zero है. ये NCERT पे है already. ये 0 है. हाँ, रोटेटिंग में 0 होता है वर्क डन, बिकॉज परपेंडिकुलर sir. होता है ना फोर्स. ठीक है, चलो तो ये +4 हो गया. अब ये मल्टी करेक्ट. ठीक है, ये अभी आपका जो परसेंटेज चल रहा है मैं अभी दे रहा हूँ. ऑब्जेक्टिव 1 में आपका जो परसेंटेज आया वो आया 32 on 36, which is exactly 90%, if I am not wrong. 88%, sorry. So 88.9%, 89% बोल लेते हैं. Your score was 88.88% in objective 1. ठीक है, I think ये फॉर्मेट ठीक रहेगा आपके लिए पढ़ाने का. और ऑब्जेक्टिव 2 में जो मार्किंग स्कीम है, इसमें मार्किंग स्कीम है +4 और -1. ठीक है, नॉन अटेम्प्टिंग की 0 है. इसमें मार्किंग स्कीम है +6 और -1. तो इसमें अगर सही आंसर देते हो तो 6 नंबर मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बदलता रहता है फॉर्मेट, बट क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं तो 6 नंबर मिलेंगे. और नेगेटिव मार्किंग उतनी है, गलत अटेम्प्ट का सिर्फ 1 नंबर कटेगा. ये ध्यान रखना है. यू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम? सर आपका थोड़ा वॉइस थोड़ा कट रहा है. मैं कह रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम समझ रहे हो आप इस क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव 2 की? 6 मार्क्स का है. 6 मार्क्स और 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर नो आंसर. ठीक है ना? चलो, हाँ इसमें मोर देन 1 आर करेक्ट, मल्टी करेक्ट. मोर देन 1 ऑप्शंस. ऑब्जेक्टिव 2 में क्या होता है? मोर देन 1 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट. एक तो होगा ही, 1 या 4 के बीच में. आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अब, इसलिए 6 मार्क्स का है. तो करो, है अभी टाइम. 5 मिनट और करते हैं, फिर रुक जाएंगे. देन आई विल टेक रेस्ट. हाँ सर 1 नंबर का तो होगा और mark out the correct option. Obviously option A is correct. The total charge of universe is constant. दैट्स ट्रू. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Sir? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है. बिल्कुल सही बोल रहे हो. आगे. Sir, a point charge is brought in an electric. अरे यार, चारों ऑप्शन चेक करो ना. हाँ सर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना. अरे फर्स्ट के चारों ऑप्शन चेक करो, चारों में से कोई भी सही हो सकता है. मोर देन 1 करेक्ट है. yes sir, yes. कहाँ दिमाग है यार तुम्हारा? हाँ करो. BCD बताओ. नहीं सर. क्या कोई भी सही नहीं है BCD में? No sir. क्यों? Sir, second पे the total positive charge of universe is constant. तो Positive सही तो charge. है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कांस्टेंट ही तो हैं, या नहीं? कोई Sir, रीजन बता. हाँ total charge of universe. हाँ, बताना पड़ता है ना, बिना बताए कैसे काम चलेगा. नहीं, आपका आंसर सही था तो मैं आपको 6 मार्क्स अवार्ड कर रहा हूं, बट आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो 0 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सब्जेक्टिव में सर ये बिल्कुल मार्क्स नहीं. पूरा सर ये लाइन पूरा एनसीईआरटी पे था तो. अब ये बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड क्यों नहीं है? क्या सर प्रोटॉन? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो एनर्जी है. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हाँ आगे बोलो. कोई नहीं, मैं समझ गया, कोई बात नहीं मोनालिसा, आगे बोलो आप. सर आगे का क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट
will increase if charge is positive, will decrease if charge is negative, may increase if the charge is positive. एक एक करके स्लोली, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया आराम से। सर मुझे लगता है ऑप्शन सी और डी करेक्ट है। may increase if charge is positive, may decrease if charge sorry सर ऑप्शन डी तो पूरा पूरी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी शायद करेक्ट है। ये मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लो आंसर फाइनल देने से पहले, दैट विल अफेक्ट योर मार्क्स, 7 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। क्या है आंसर, फाइनल आंसर? सर ऑप्शन डी, may decrease if charge is negative. और Because कोई they ऑप्शन नहीं increase है? नहीं सर, बिकॉज इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन पे होता है, तो ये दे दिया है कि मैं अरे तो इंक्रीज। डिक्रीज भी हो सकता है यार, अगर हाँ ये सर, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हाँ सर, तो चार्ज मेरा डिक्रीज हो रहा नेगेटिव है, तो डिक्रीज हो तो रहा है, और इंक्रीज भी हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड होएगा ना उसमें, तो मे इंक्रीज ऑल्सो, -1। क्या यार तुम भी, 5 नंबर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, परसेंटेज बता रहा हूँ फाइनली, इसमें तुम्हारा 5, 10 में से 5 आए, तो 50% ही हुआ तुम्हारा इसमें, सॉरी अबाउट दैट। 10 में से नहीं, 12 में से 5 आए, तो 12 में से 5 कितना होता है, 500/12, 12 4s are 3s are 4s are 48। कोई बात नहीं और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड बताओ। the electric field and electric potential at a point E and B respectively equal to 0, V must be 0, ये तो करेक्ट है। इक्वल टू 0, E must be 0, ये भी करेक्ट है। E द not equal इलेक्ट्रिक, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ई जीरो होना, अगर ई जीरो होना चाहिए तो पोटेंशियल जीरो होना जरूरी है, अगर पोटेंशियल जीरो होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना भी हाँ जरूरी, सर, तो जीरो 0 होना होने। जरूरी नहीं। हाँ सर। आपको सेकंड चैप्टर नहीं आता, कोई बात नहीं, समझ गया मैं, पोटेंशियल के बारे में कम जानती हो, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। मैं ना अब तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी बताऊंगा कल या अगली हाँ क्लास में। सर, इसलिए मैं बोल रही थी कि चैप्टर 2 से स्टार्टिंग करें, क्योंकि चैप्टर 1 का थोड़ा बहुत मुझे आता है, बट चैप्टर 2 नहीं, मैंने पकड़ लिया ना कि कहाँ पे तुम्हें वीकनेस है, ठीक समझ गया मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारी पहली क्लास होगी, ये तो डेमो खत्म हो गया, ठीक है। तुमने 10 मिनट बोला था, मैंने पूरी तुम्हें 40 मिनट दे दी, तुम 10 मिनट लेट आए थे, मैंने 50 मिनट दे दी, अभी भी 5 मिनट और लगेंगी, कोई नहीं, ठीक है। तो फुल क्लास आई गिवन यू, सर मुझे अब थोड़ा तुम्हें चैप्टर 1 का एमसीक्यू एचसी वर्मा से सेंड सब कर करा दीजिए। दूंगा यार। हाँ, चैप्टर 1 का, और ये चैप्टर 1 पूरे हो गए, अच्छी भी कर लो इनको, ये नोट्स हाथ हो गए तुम्हारे पास, 3 4 5 6 7 सर 8 इतना ही चैप्टर 1 से? एमसीक्यू 8 हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्या करना चाहती हो बताओ। सर आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन और ये एमसीक्यू थोड़ा सेंड कर दीजिए, हाँ, वन एमसीक्यू तो मार्क 2 सेंड मार्क कर। क्वेश्चन भेज रहा हूँ, रुको और हाँ भेज रहा हूँ, ये पकड़ो। सर आप वीकली पे कितने दिन टेस्ट 3 लेते हैं? 3 3 3 and you have to pay like 4,000 before class नहीं now। सर, टेस्ट टेस्ट बता रहे, एग्जाम। तुम बताओ यार, यू आर द बॉस, मैं खुद से टेस्ट नहीं लेता हूँ, तुम बताओ कितने, एक टेस्ट दोगी? एवरी संडे आई विल गिव यू अ टेस्ट, हाँ यू सर, कैन वो डू इट, चाहते। यू कैन डू इट एट होम, 1 टेस्ट पर वीक, ठीक है ना, हाँ सर। आफ्टर एवरी चैप्टर, चैप्टर के बाद यार, चैप्टर 4 क्लास का होता है जनरली, एक चैप्टर के बाद एक टेस्ट, तो एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा लगेगा, सवा हफ्ते में तुम्हें एक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट आफ्टर एवरी 4 क्लास, आफ्टर एवरी चैप्टर, ओके। one includes 1 test after every chapter, there are 7 chapters, so 7 tests।
ये लो पूरी मार्केटिंग हो गई है भैया, 7 टेस्ट भी डाल दिए मैंने। और कुछ मैडम, और क्या चाहिए बताओ? नो सर। मिर्ची और धनिया भी डाल दूं क्या? चलो कोई नहीं। देखो यार, मैंने लो कॉस्ट और बढ़िया एयरलाइन चला रखी है यहाँ पे, तुम्हें उड़ना है तो उड़ो, वरना मत उड़ो, ठीक है? मुझे नहीं मतलब है। अब हो गया मेरा नहीं डेमो। सर, आप कॉस्ट हाई हाँ, करने से भी चलेगा, बट तो मेरे को दो फिर 500 रुपए घंटा। लाओ दो, निकालो। मैंने तो 300 कोट किया, मैं तो 500 लेता हूँ, बताओ। पर आप उड़ीसा से थे। अगर अगर ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो हेल्प करो ना मेरी। आई एम ऑल्सो अ स्टार्टअप, नो फंड करो मुझे। 500 पर आवर चार्ज करता हूँ मैं फिर, ठीक है ना? 500 पर आवर का मतलब ज्यादा हो जाएगा। मतलब दैट्स इट्स नॉट मच। व्हाट डज योर फादर डू एनीवे? सर, ही इज अ बिल्डर एंड आल्सो डूइंग बिजनेस। तो फिर यार तुम 500 रुपये घंटा दे दो क्या? मैंने 300 ऐसे ही डाल दिया, मैं 500 चार्ज करता हूँ। क्या करती हो बोलो फिर? 500 कर दें अगर तुम्हें मंजूर है तो, या 300 पे ही? पढ़ा मैं 300 में भी दूंगा, मुझे पढ़ाने से ज्यादा इंटरेस्ट। मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, बट मैं बता देता हूँ। दिस इज माई एक्चुअल कॉस्ट 13,500। आई एम गिविंग इट अ हाईली डिस्काउंटेड प्राइस। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आप यही लो, अब कोट कर दिया तो मैं बढ़ाने नहीं वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो व्हेन आर यू स्टार्टिंग? इफ यू आर सर कल स्टार्टिंग, से कर लेंगे। आर यू स्टार्टिंग सर कल। टुमारो? पे INR 4,000 only tonight. Payment details सर व्हाट्सएप पे ये पेमेंट डिटेल सेंड कर दीजिएगा। on WhatsApp, वही कह रहा हूँ, ठीक है? दैट्स द हाँ एंड सर। ऑफ। तो आप कल कितने बजे टाइमिंग? अरे बाप रे, बिना टाइमिंग डिस्कस किए भाग जाओगी? नहीं सर। कितने बजे करोगी क्लास, ये तो बताओ यार। पैसे देके और फिर कैसे डिसाइड होएगा कि टाइमिंग क्या रखनी है? 4 o'clock। 4 o'clock मैं देख लेता हूँ कल का, 4 बजे फ्री है कि नहीं। वेरी गुड यार, 4 बजे बिल्कुल फ्री है। 3 से 4 क्लास थी, आपने बिल्कुल सही बोला है। आपका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा will, I'm assuming now that she'll pay 4,000 rupees for how many hours again? Very cruel on me, but yeah, anyway, this is 27 hours. So 13.5 hours I'm crediting to your account. So tomorrow, if you take a class, it will be 12.5 hours. Okay, so I am crediting to your account 12.5 hours straight. Yeah, from tomorrow at 4. यस सर, यस सर। चलो सर ठीक है, और मैं टुमारो। डिटेल भेज रहा हूँ। यस बोलो। यस। सर टुमारो आई ये विल पे। सर टुमारो आई विल पे 4,000 दैट। नो नो, यू हैव टू पे टुनाइट। टुमारो नहीं है, टुमारो तो क्लास से पहले यू हैव टू पे। हाँ डेमो हो सर, वही गया मैं। क्लास से पहले, मतलब कल सुबह में बोल रही थी हाँ, करने को। पे टुमारो मॉर्निंग। हाँ सर, वही बोल रहे। हाँ नहीं नहीं, मैं पहले बहुत पक्का हूँ यार इस मामले में, हिसाब का बहुत पक्का हूँ। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है कि मैं फिर पैसे मांगता रहता हूँ। कोई फायदा नहीं नहीं है सर। यार। एक, हाँ हाँ, आपका। एक भी क्लास अब अनपेड नहीं होएगी, पूरा 1 घंटा दे दिया। सर ये नाउ तो यू पहला पे। इंस्टॉलमेंट हो गया और दूसरा हाँ, इंस्टॉलमेंट दूसरा और। जब खत्म हो जाएगा 12:30-13 घंटे के बाद। अभी कोई जल्दी नहीं है। वो ओके। आधे उसमें अभी कितना टाइम है उसमें? अभी कितने, 4.5 हफ्ते हैं, ठीक है? 4.5 हफ्ते उसमें। अभी उसमें 1 महीना है मतलब। अभी टेंशन मत लो, ये पहला महीना हो गया। फिर अगले महीने, यानी आज क्या तारीख है? 18। फिर मैं 24 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 24 सितंबर को फिर तुमसे पूछूंगा फीस के लिए 4,000 रुपए के लिए। यस तो पूरा महीना सर। पढ़ो आराम से, ठीक है ना? चलो, भरोसा है ना तुम्हें कि मैं भाग तो नहीं हाँ जाऊंगा? सर, भरोसा है। नहीं तो 2,000 के 4 कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम्हारी मर्जी है, ज्यादा हीरो मत बनना। तुम्हें भरोसा हो तो ही करना, ठीक है? कहीं तुम्हें लगे कि अरे यार 4,000 तो ज्यादा हो गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स वैसे बिल्डर हैं तेरे बाप, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चल ओके। काफी, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ, आप प्लीज पेमेंट करवा देना मैडम, और कल से क्लास शुरू करते हैं। बाय। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।